कभी सोचा है कि एक 5 साल का बच्चा जो अभी ठीक से पेंसिल पकड़ना सीख रहा हो, माइक्रोसॉफ्ट जैसी $1 ट्रिलियन कंपनी के सिस्टम को हैक कर दे। जी हाँ गाइस, ये कोई नेटफ्लिक्स शो नहीं है, ये एक ट्रू स्टोरी है। और ये स्टोरी सिर्फ हैकिंग की नहीं, ये है जीनियस दिमागों की, सिस्टम लूपहोल्स की और एक ऐसे मोमेंट की जहां दुनिया ने रियलाइज किया कभी कभी सबसे छोटी चीज सबसे बड़ी गेम बदल देती है। आज के फ्रॉगी गेमिंग स्पेशल एपिसोड में हम बात करने वाले हैं एक अनबिलीवेबल स्टोरी के बारे में, द किड्स हु हैक्ड एक्सबॉक्स। बकल अप गाइस, क्योंकि ये वीडियो है मिक्स ऑफ सस्पेंस, टेक और एक वार्निंग भी है गेमर के लिए। अर्ली 2000 ईयर का जमाना था, माइक्रोसॉफ्ट ने एक्सबॉक्स लॉन्च किया और गेमर की दुनिया में एक नया तूफान आ गया। ऑनलाइन मल्टीप्लेयर, एक्सबॉक्स लाइव और नए नए ग्राफिक इंटेंसिव गेम्स ने सबको एक्साइटेड कर दिया। लेकिन किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि एक दिन कुछ बच्चे, यस एक्चुअल माइनर्स, इस पावरफुल गेमिंग प्लेटफॉर्म के अंदर घुस जाएंगे बिना परमिशन के। एक 5 साल का बच्चा क्रिस्टोफर वॉन हेजल, जिसको लोगों ने पहली बार टीवी पे देखा जब उसने एक्सीडेंटली एक्सबॉक्स लाइव का लॉगिन सिस्टम तोड़ दिया। ये बच्चा सिर्फ गेम नहीं खेल रहा था, ये सिस्टम के फ्लॉज ढूंढ रहा था। और ये सिर्फ एक क्रिस्टोफर की कहानी नहीं थी, दुनिया भर में कई और जीनियस लेवल किड्स थे जो मॉड्स, हैक्स और एक्सप्लॉइट से माइक्रोसॉफ्ट के सिस्टम को शेक कर रहे थे। आप सोच रहे होंगे ये कैसे पॉसिबल है, तो चलिए चलते हैं उन दिनों की तरफ जब गेमिंग सिर्फ फन नहीं था, एक डिजिटल बैटलफील्ड भी बन चुकी थी। तो सबसे पहले इंट्रोड्यूस करते हैं हमारा मिनी हैकर हीरो क्रिस्टोफर वॉन हेजल। 2014 में जब ये सिर्फ 5 साल का था, उसने एक्सीडेंटली एक्सबॉक्स लाइव का लॉगिन सिस्टम बाईपास कर दिया। कैसे? सिंपल सी ट्रिक थी। पहले गलत पासवर्ड एंटर करो, फिर रिपीटेडली स्पेस बार दबाते रहो और बूम, एक्सेस ग्रांटेड, नो पासवर्ड नीडेड। उसके फादर गेम डेवलपर थे और उन्होंने इमीडिएटली माइक्रोसॉफ्ट को नोटिफाई किया। और गेस करो, माइक्रोसॉफ्ट ने पनिश्ड नहीं किया बल्कि एप्रिशिएट किया। उसको मिला फ्री गेम्स, 1 साल का एक्सबॉक्स लाइव सब्सक्रिप्शन और उसका नाम सिक्योरिटी रिसर्चर के लिस्ट में ऐड कर दिया गया। यानी एक बच्चा जो स्कूल में कलर्स और शेप सीख रहा होता है, उसने दुनिया की सबसे सिक्योर गेमिंग सिस्टम में से एक को तोड़ दिया। आप समझ रहे हो ना, ये सिर्फ लक नहीं था, ये ऑब्जर्वेशन था, क्यूरियोसिटी और रिस्क लेने का रिजल्ट था। और क्रिस्टोफर की स्टोरी ने इंस्पायर किया पूरी एक नई जनरेशन को। लेकिन सबका एंड उसकी तरह स्वीट नहीं था, कुछ बच्चे जेल भी गए। अब सवाल उठता है, इतने टफ सिस्टम्स, फायरवॉल्स, एनक्रिप्शन, ऑथेंटिकेशन, इन सबको ये किड्स हैक कैसे करते थे? सबसे पहले बात करते हैं वल्नरेबिलिटीज की। एक्सबॉक्स सिस्टम में फ्लॉज थे, जैसे यूजर लॉगिन लूपहोल्स, फर्मवेयर मॉडिंग और नेटवर्क स्पूफिंग। किड्स ने ऑनलाइन फोरम्स, रेडिट थ्रेड्स और गिटहब रिपोज से सीखना शुरू किया। कोडिंग, स्क्रिप्टिंग और डीबगिंग उनका हॉबी बन गया था। एक और एग्जांपल, कुछ टीन्स ने डीडॉस अटैक्स का यूज किया ताकि दूसरों के एक्सबॉक्स लाइव अकाउंट्स को ऑफलाइन ले जाएं। मॉड्स भी पॉपुलर थे, GTA 5 के मॉड, मिनस, कॉल ऑफ ड्यूटी हैक्स और एम बॉट्स, ये सब चीजें मार्केट में सर्कुलेट हो रही थी। और गेस करो, इन सब का कोर कंट्रीब्यूटर कौन था? टीनेज किड्स जो स्कूल होमवर्क के बाद पाइथन और C++ के कोड लिख रहे थे। ये हैकर बच्चे सिर्फ गेम नहीं खेल रहे थे, वो सिस्टम के अंदर घुस के नए लेवल डिजाइन कर रहे थे, लिटरली। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट चुप नहीं बैठा। माइक्रोसॉफ्ट ने जब रियलाइज किया कि उनका सिस्टम बच्चों के हाथों एक्सपोज है, तो उन्होंने तुरंत एक्शन लिया। सिक्योरिटी पैचेस रिलीज हुए, लॉगिन सिस्टम्स अपग्रेड किए गए और बग बाउंटी प्रोग्राम्स शुरू हुए। बहुत से यंग हैकर्स इंक्लूडिंग क्रिस्टोफर को व्हाइट हैट हैकर्स लिस्ट में डाल दिया गया। यानी जो लोग सिस्टम फ्लोज बताएं
उन्हें रिवॉर्ड मिलता है, लेकिन अगर कोई मिसयूज करे तो फिर कॉन्सिक्वेंस भी थे। कुछ केसेस में FBI इन्वॉल्व हुई, स्पेशली जब बच्चों ने माइक्रोसॉफ्ट या एक्सबॉक्स के फाइनेंशियल सर्वर्स तक एक्सेस लेने की कोशिश की। एक 14 ईयर ओल्ड हैकर को वार्निंग के साथ रिलीज किया गया, लेकिन लाइफ टाइम बैन लगा दिया गया एक्सबॉक्स लाइव से। यानी ये गेम सिर्फ कंट्रोलर से नहीं, ब्रेन से भी खेला जा रहा था। माइक्रोसॉफ्ट को रियलाइज हुआ कि सिस्टम सिक्योर करने का बेस्ट तरीका ये है कि उन्हीं से सीखा जाए जो उसे तोड़ सकते हैं, और ये टर्निंग पॉइंट था जब कंपनीज ने हैकर्स को एनिमीज नहीं एक्सपर्ट मानना शुरू किया। यहाँ एक फिलोसफिकल सवाल उठता है, क्या ये बच्चे जीनियस थे या क्रिमिनल्स? पब्लिक डिवाइडेड थी। कुछ लोग कहते थे बचपन में क्यूरियोसिटी नेचुरल होती है, अगर उसे राइट डायरेक्शन मिले तो वो फ्यूचर इनोवेटर बन जाते हैं। दूसरी तरफ कुछ लोग बोलते थे सिस्टम तोड़ना चाहे मजाक में हो या नॉलेज के लिए, इलीगल तो इलीगल ही होता है। पेरेंट्स के लिए ये शॉक था क्योंकि उनके बच्चे सिक्योरिटी, हैकिंग और कोडिंग वर्ल्ड का हिस्सा बन चुके थे। एक 13 साल का हैकर जिसे यूके पुलिस ने पकड़ा बोला, मुझे लगा मैं सिर्फ फन कर रहा हूँ, पता नहीं था कि ये इलीगल है। यानी ना समझ के काम भी कभी कभी जेल तक ले जा सकते हैं। लेकिन एक बात क्लियर थी, इन बच्चों ने एक नई कन्वर्सेशन स्टार्ट की, सिक्योरिटी, एथिक्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच का बैलेंस बनाना जरूरी है। और माइक्रोसॉफ्ट जैसे जायंट्स ने ये एक्सेप्ट किया कि डिजिटल दुनिया में सबसे अच्छा वॉचडॉग एक क्रूशियस गेमर ही हो सकता है। आज भी ऐसे बच्चे मौजूद हैं जो बग्स रिपोर्ट करते हैं, मॉड्स बनाते हैं और साइबर दुनिया के आइंस्टाइन बनने का सपना रखते हैं। डिफरेंस ये है कि अब उनके पास गाइडेंस, लीगल पाथवे और ओपन सोर्स रिसोर्सेस हैं। अगर आप भी इंटरेस्टेड हो हैकिंग या इथिकल साइबर सिक्योरिटी में, तो आप गूगल का बग बाउंटी या माइक्रोसॉफ्ट का सिक्योरिटी रिस्पॉन्स सेंटर ज्वाइन कर सकते हो। यानी जो काम पहले जेल तक ले जाता था, अब वो आपका करियर बना सकता है। लेकिन लाइन क्लियर होनी चाहिए। व्हाइट हैट और ब्लैक हैट हैकिंग में फर्क समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, रिस्पेक्ट द सिस्टम, क्योंकि अगर आपको तोड़ने का शौक है तो पहले उसे समझने का पेशन होना चाहिए। तो गाइस, यही थी कहानी उन बच्चों की जिन्होंने एक्सबॉक्स हैक किया और दुनिया को दिखाया कि एज इज जस्ट अ नंबर, लेकिन कॉन्सिक्वेंसेस हर नंबर के साथ आते हैं। अगर आपको आज की स्टोरी पसंद आई हो तो कमेंट में जरूर बताना, क्या आपने कभी कोई सिस्टम एक्सीडेंटली हैक किया है या कोई सीक्रेट ट्रिक डिस्कवर की। और हाँ, लाइक, शेयर और फ्रॉगी गेमिंग को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ऐसे ही टेक वर्ल्ड के क्रेजीएस्ट स्टोरी मिलेंगे सिर्फ यहीं।